सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया है। अदालत ने यह भी कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर नहीं गिरा सकती कि वो अभियुक्त है, तो ये कानून के शासन का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक के कहा कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों में आरोपी है या दोषी है तो उसके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम के पालन के नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन, नागरिक के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्त है। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त किया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो ये पूरी तरह असंवैधानिक होगा। किसी एक के पापों की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जहां विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यूपी सरकार को और बीजेपी के अन्य राज्यों की सरकारों को घेर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से कोर्ट का जो फैसला आज आया है वो स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में भय पैदा होगा और माफिया प्रवृत्ति के तहत एवं संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में भी आसानी होगी। वहीं इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी चुनाव की रैली में जबरदस्त एक भाषण दिया। उन्होंने यूपी सरकार को घेरा है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को बुलडोजर पर आए फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे।